लाहौर में अफसोसनाक हादसा, बोतलों से भरा तेज रफ्तार ट्रक ऑटो रिक्शा पर उलट गया। हादसे में बुजुर्ग मियां बीवी, 14 साला बेटा और बहू जाँ भाग। रिक्शे में सवार 2 बच्चे मौजूदा तौर पर महफूज रहे। हादसे के बाद ट्रक रिक्शे पर उलट गया था। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर लाशें निकाली गई। रात गए अफगानिस्तान के हिंदुकुश खत्ते में 6.3 शिद्दत का जलजला, गहराई ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। अंगू में पुलिस काफिले पर हमला, एसएचओ समेत 3 एहलकार जख्मी। थाना दुआबा के इलाके में पुलिस काफिले को आईईडी बम से निशाना बनाया गया। पेशावर में सीडीडी थाने के माखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक धमाके के नतीजे में 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम, शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा। रावलपिंडी में 5 रोज से गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले 18 मालिक मकान गिरफ्तार। 216 अफगानियों को तहवील में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि शहरी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को अपनी प्रॉपर्टी हरगिज किराए पर न दें। तुर्किया ने गजा की सूरत हाल पर आज इस्तांबुल में इजलास बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। इजलास 10 अक्टूबर की जंगबंदी और गजा में इंसानी हालात पर तवज्जो मरकूज करेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा करेंगे कि तल अबीब के इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल जाएंगे। इजलास में 2 रियासती हल के विजन को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर बात होगी। ईरान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर समझौते से इनकार। एटमी तंसीबात मजीद कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। तबाहशुदा इमारतें कोई मसला पैदा नहीं करेंगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का 2 टोक पैगाम का ईरान अपनी एटमी सनद को मजीद मजबूत और जदीद बनाएगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ शहरी और साइंसी मकासद के लिए है, जिसका मकसद तवानाई के बहरान और माहौलियाती मसाइल का हल निकालना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन यूरेनियम मौजूदगी नहीं रोकेंगे। ईरान बैनुल-अक़वामी ख़दशात का अज़ाला करने के लिए तैयार है, लेकिन हमले के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं देगा। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी, सयूनी हमलों में मजीद 4 शहादतें। 24 घंटों में तादाद 10 हो गई। सयूनी फौज ने ड्रोन हमले और फायरिंग के मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस के मज़ाफ़ात में ड्रोन हमले किए गए। खातून समेत 3 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। शुजाया और जैतून में इसराइली फौजों ने कई घरों को मिसमार कर दिया। मलबे से मजीद 3 लाशें निकाली गई। गजा इंतजामिया के मुताबिक इसराइल इमदाद की तरसील में रुकावटें डाल रहा है। मुआहदे के तहत इमदादी सामान का सिर्फ 24% हिस्सा ही इलाके में दाखिल होने दिया गया। हमास ने अमेरिका की जानिब से इमदादी ट्रक लूटने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल के सिक्योरिटी खतरात को जड़ से खत्म किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म के हिज़्बुल्लाह को धमकी। नेतन्याहू ने कहा, हिज़्बुल्लाह दोबारा अपनी ताकत बहाल करने की कोशिश कर रही है। इसराइल लेबनान को अपने खिलाफ एक नया मुहाज नहीं बनने देगा। जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। इसराइली फौज रफ़ाह और खान यूनिस में हमास के गिरोहों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कर रही है। वज़ीर दिफा इसराइल काटिस ने कहा कि हिज़्बुल्लाह आंख से खेल रही है। लेबनानी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। बैरूत को हिज़्बुल्लाह से असलहा वापस लेना चाहिए। इसराइली मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने से भाग रहा है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम कहते हैं, अगर जरूरी सामान और वसाइल फराहम किए जाएं तो हमास येलो जोन के अंदर मौजूद तमाम इसराइली यरगमालियों के बाक़ियात तलाश करने के लिए तैयार है। तमाम लाशों को बैक वक्त निकालने के लिए जरूरी सामान और अमला फराहम करेंगे। कराची में ई चालान निज़ाम के तहत ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ। मजीद 3283 इलेक्ट्रॉनिक चालान, मजमूई तौर पर 26,000 चालान किए गए। शहरी ट्रैफिक कानून की मुकम्मल पासदारी करें। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से अपील।
सड़कें ठीक नहीं, ट्रांसपोर्ट है नहीं, शहरियों पर महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा लाहौर में 200 रुपए वाला चालान सिंध में 5000 रुपए का है। सिंध हुकूमत और कब्जा मेयर कराची के अवाम के लिए मुसीबत बन गए हैं। रेड लाइन मनसूबा अवाम के लिए सहूलत के बजाय अजियत बन चुका। कराची के इलाके मेमनगोट में दिल दहला देने वाला वाकया, निजी अस्पताल के अखराजात अदा करने के लिए नौजायदा बच्चे को फरोख्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई, नौमौलूद बाजियाब, दोनों मुल्जिमान फरार, अस्पताल सील। मुकदमा नौमौलूद के वालिद की मदियत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि निजी अस्पताल के अखराजात अदा करने वाली खातून शमा बलूच अस्पताल की ही मुलाजमा है। नौजवान इरफान SIU एहलकारों के तशद्दुद से ही जाबाक हुआ। कराची में नौजवान की हलाकत पर FIA की तस्दीक। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस एहलकारों ने दौरान हिरासत मुतवफ़्फ़ी पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद इरफान की मौत हुई। शुजाबाद में आवारा कुत्तों ने 6 साला बच्ची को भंबोर डाला। जख्मों की ताब न लाते हुए बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल रेफर किया गया था। और भारत ने ICC विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। भारत ने जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त दी। भारत ने पहले खेलते हुए 298 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन ही बना सकी। भारतीय टीम को पहली विकेट पर सेंचुरी पार्टनरशिप मिली। 104 के मजमूए पर स्मृति मंधाना 45 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर शिफाली वर्मा 87 रन बनाकर पवेलियन लौटी। दीप्ति शर्मा ने 58 रन की इनिंग्स खेली।